वेलकम टू डिजिटल क्लासेज एकेडमी। आज हमारा वीडियो लेक्चर होगा दीज, दोज, दिस, दैट के कॉन्सेप्ट पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नाउन के पार्ट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल को पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि नाउन अगर हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, उसको बताएंगे कि अगर एक नाउन हमारा एक है तब हम उसको कहेंगे सिंगुलर या हिंदी में कहेंगे एक वचन। ठीक है। अगर हमारा नाउन सिंगुलर यानी एक ही है तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर नाउन। ठीक है। हिंदी में कहते हैं एक वचन संज्ञा। और अगर ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो हम उसको कहेंगे प्लूरल, हिंदी में कहते हैं बहुवचन। हमने कहा कि इसका मतलब होता है यह, और इस दीज का मतलब भी होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, और दोज का मतलब भी होता है वह। तो हम कैसे पता करें कि कहां पे हमें दिस यूज करना है और कहां पे हमें दीज यूज करना है। तो चलिए आइए इस वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि कहां पे दिस यूज करना है और कहां पे दीज यूज करना है, कहां पे दैट यूज करना है, कहां पे दोज यूज करना है। मतलब इन दोनों का, इस दिस का और दीज का एक ही होता है, दैट का और दोज का मतलब एक ही होता है। हमने देखा कि मान लो सिंगुलर नाउन है, अगर कोई भी नाउन सिंगुलर है और वो पास में है, हमारे नजदीक में है, तो हम उसके आगे लगाएंगे तो वो यह के लिए लगाएंगे वर्ड दिस यूज करेंगे। और अगर वही नाउन सिंगुलर है और हमारे से दूर है तो हम यूज करेंगे दूर के लिए दैट। अगर कोई भी नाउन है, संज्ञा है जो हमारे से दूर है, तो उसको हम कहेंगे ना, तो उसके लिए दैट यूज करेंगे कि वो हो वह। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि मेरे पास में ये मार्कर है, एक ही है मार्कर, तो मैंने कहा कि यह मार्कर, तो आप क्या कहेंगे दिस मार्कर, है ना। अगर यही मार्कर थोड़ा सा मेरे से दूर होता और मैं बताता आपको कि वो मार्कर, वह मार्कर या वो मार्कर, तो आप कहते हैं दैट मार्कर। ठीक है। आपने समझा कि अगर कोई वस्तु एक है और उसके लिए हमें यह वर्ड के लिए यूज करना है तो हम क्या करेंगे, दिस यूज करेंगे। और अगर वह के लिए यूज करना है या दूर पड़ी कोई वस्तु है तो उसके लिए हम दैट यूज करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं प्लूरल नाउन के। अगर कोई प्लूरल है, बहुत ज्यादा नाउन है, उसके आगे हमें यूज करना है यह वर्ड और वह वर्ड या वो वर्ड, तो आप उसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि दीज और दोज। यहाँ पे दिस और दैट नहीं आएगा, क्योंकि जो भी वस्तु दूर होती है या पास होती है हमारे सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन पे डिपेंड करती है। अगर प्लूरल है और हमसे पास में है तो हम कहेंगे दीज, और हमारे से दूर है और प्लूरल नाउन है तो हम कहेंगे दोज। आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है यह किताब। मान लीजिए मेरे पास किताब है, मेरे पास में किताब है, तो मैं आपको कहूंगा, तो क्या कहूंगा कि दिस बुक या ये किताब। तो ये आपने समझा कि पास में थी और एक किताब होने की वजह से आपने क्या लगाया, दिस। अगर वह किताब, एक किताब और मेरे से बहुत दूर पड़ी होती तो मैं कहता वह किताब या वो किताब, तो कहते कि दैट बुक या दैट बुक, है ना। अब हमने देखा वह किताब या वो किताब, उसके लिए हमने यूज किया दैट बुक। अगर यही वर्ड बहुवचन होता, अगर यही किताबें ज्यादा होती, एक किताब से ज्यादा होती, तो या दो से ज्यादा होती, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते। जैसे मैंने लिखा हिंदी में कि यह किताबें या यह किताब। ठीक है। यह किताबें या यह किताबें, कोई भी एक ही वर्ड है ना, तो उसके लिए हमने यूज किया वर्ड इंग्लिश का दीज बुक्स, दीज बुक्स। अब दूसरा एग्जांपल इसी में देखते हैं कि वह किताबें या वो किताबें या वे किताबें, तीनों ही वर्ड एक ही है। वह किताब बोलूं, वह किताबें बोलूं, वो किताबें बोलूं या वे किताबें बोलूं, मतलब एक ही निकल रहा है। ठीक है। उसके लिए हम उस सेंस में क्या लगाएंगे, दोज बुक्स, दोज बुक्स। ठीक है, दोज बुक्स। अगर और एग्जांपल समझते हैं तो हमने लिखा है कि यह बच्चे या वो बच्चे। अभी देखो एक होता तो हम लिखते बच्चा, एक अगर होता तो हम लिखते बच्चा। तो यहाँ तो ज्यादा थे तो हमने ज्यादा के लिए क्या यूज किए, बच्चे यूज किए, वर्ड यूज किया कि मतलब एक से ज्यादा बच्चे हैं तो हमने क्या यूज किया कि बच्चे
तो ये बच्चे या वो बच्चे, हम बता रहे हैं कि ये बच्चे खेल रहे हैं या ये बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, वो एक ही बात होगा। तो हमने कहा ये बच्चे या वह बच्चे, तो आपने लगाया दीज किड्स। दीज क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास में ही बच्चे हैं, इसलिए हमने लगाया दीज। और यही बच्चे अगर दूर होते तो हम कहते दोज किड्स, ठीक है, वो लोग या वे लोग। अब वो हमसे दूर है तो हम बताएंगे किसी को, मैं जैसे कि आपको बताता हूं कि वो लोग या वे लोग, आप क्या समझेंगे कि मेरे से दूर है वो लोग, है ना, इसीलिए मैं व या वो लोग यूज कर रहा हूं। तो उस वर्ड के लिए हम क्या लगाएंगे हिंदी में? वे या वो के लिए क्या लगाएंगे? इंग्लिश में यूज करेंगे दोज पीपल। दोज पीपल समझ जाएंगे कि लोग उनसे दूर है, ठीक है, और ज्यादा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये मछलियां, मतलब मछलियां हमारे पास में हैं, तो हम क्या कहेंगे? दीज फिशेज। मछलियां ज्यादा है और हमारे पास में है, तो हमने लगाया दीज, है ना, एस। ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है अपोस्ट्रोफी एस। आपने बहुत जगह देखा होगा कि ऐसा वर्ड आपने ऐसा एस लिखा होगा, इस एस को हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। आप देखिए कि हमें कोई भी, देखिए जैसे कि ये एस कहां पे यूज करना है, कहां पे यूज इसका है, वो देखिए, तो आपको यूज करना है किसी भी रिश्तेदारी को दिखाने के लिए, जैसे कि संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां करेंगे? संबंध को दर्शाने के लिए हम उस अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। आप एग्जाम्पल में समझ पाएंगे। एग्जाम्पल हम दिया कि राम्स पेन, ठीक है। अगर मैं ये अपोस्ट्रोफी नहीं लगाऊं तो मतलब हो जाएगा कि बहुत ज्यादा राम, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे अपोस्ट्रोफी लगाया तब हम क्या समझेंगे कि राम का, इसका मतलब होता है का, ये जो ये कॉमा है, अपोस्ट्रोफी एस के ऊपर कॉमा है, उसका मतलब होता है का, संबंध दिखा रहा है ना, तो राम का पेन, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया। आप का के लिए, राम का पेन के लिए द पेन ऑफ राम, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑफ को भी का के लिए यूज करते हैं। बट हमने एक ही सेंटेंस, एक ही शॉर्ट में कर दिया है राम्स पेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि मतलब क्या निकल रहा है। यहाँ पर राम को पेन से ज्यादा महत्व दिया जाता है। मैंने हिंदी में लिखा है कि यहाँ पर जो, यहाँ इस वर्ड के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर राम को पेन से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। महत्व ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है? राम को। पेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेन किसका है? राम का है। तो हम राम को ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा यहाँ पे हम जोर दे रहे हैं कि राम्स पेन, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये राम का पेन है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि द पेन ऑफ राम, इसका भी मतलब सेम है कि राम का पेन, इसका भी मतलब वही है कि जो पहले ऊपर था कि राम का पेन, यहाँ पर भी मतलब वही है, राम का पेन। बट हम इसका थोड़ा सेंस अलग हो जाएगा। वो कैसे होगा कि यहाँ पर पेन को राम से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, यानी इंपॉर्टेंस ही किसको दी जा रही है? पेन। इंपॉर्टेंट होगा वही तो पहले आ रहा है। जैसे अभी यहाँ पे द पेन लिखा आपने, इंपॉर्टेंट है ना, तो हमने कहा कि द पेन ऑफ राम, मतलब राम से ज्यादा इंपॉर्टेंस ही किसको दी जा रही है? पेन को। तो हम यहाँ पे एस या अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे, हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए हमने यूज किया, मतलब ऑफ यूज करते हैं, वो भी का सेंस ही आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ अपोस्ट्रोफी एस या एस अपोस्ट्रोफी, ये भी आपको कहीं देखने को बहुत जगह पे मिलता होगा। वो कहां पे आपको देखने को मिलेगा? तो आप देखिए कि अगर कोई बहुवचन शब्द जिसके पहले या जिसके अंत में पहले से ही एस हो, मतलब कोई भी बहुवचन शब्द है उसके आगे पहले से एस लग रखा होता है, तो उसके आगे हमें अपोस्ट्रोफी एस यूज करना होता है। तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत हो तो अपोस्ट्रोफी के बाद दोबारा एस नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हमने एग्जाम्पल लिया है जींस, एग्जाम्पल हमने लिया है जींस। जींस को समझते हैं तो हमने कहा है जींस, ऐसा तो नहीं कहते जीन तो हमें समझ में नहीं आएगा, जींस कहते हैं। तो जींस मतलब एस पहले से आपको लगा हुआ ही, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा वस्तुएं हैं जींस, बट होती तो जींस एक ही है। तो हमने यहाँ पे देखा एस पहले से लगा हुआ था और एस वापस लगा नहीं सकते, है ना, तो वापस अब यहाँ एस लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? जो बहुवचन जो एच है, एस है, उसी के ऊपर हम अपोस्ट्रोफी को लगा देंगे, तो हमें मतलब समझ में आ जाएगा कि ये जींस की मतलब अपोस्ट्रोफी के बारे में बात कर रहे हैं। ट्राउजर्स,
टाउजस्ट होती है, टाउजस्ट को क्या करते हैं कि हम उसके आगे ऑलरेडी एस लगा होता है, हम उसके आगे ऊपर बहुवचन वाले एस के ऊपर हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं, मान लो अगर मैं कहूं लड़कियों का, तो हम क्या समझेंगे, यहाँ पे देखिए लड़की एक ही है, मैंने हिंदी में अच्छे से लिखा है यहाँ पे, लड़की अगर एक ही है इसलिए लड़की का के लिए गर्ल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? गर्ल्स। अगर मैं कहूं लड़कियों के लिए, ज्यादा लड़कियां की बात करें तो क्या होगा, लड़कियां एक से ज्यादा हैं इसलिए लड़कियों का के लिए क्या यूज करेंगे, गर्ल्स अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस। अभी ये यूज नहीं करेंगे हम, तो क्या करेंगे, हमारे पास में ये यूज करेंगे कि एस ऑलरेडी लगा हुआ था, एस बहुवचन के कारण मतलब प्लूरल की वजह से एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम और अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझिए, आपको समझ में आएगा। मेरे भाई का पेन, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे भाई का पेन, तो आप देखिए माई ब्रदर्स पेन, मैंने ये अपोस्ट्रोफी एस यूज किया, ये दिखा रहा है कि का, मेरे भाई का पेन। ठीक है, और मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकता हूं, द पेन ऑफ माई ब्रदर, द पेन ऑफ माई ब्रदर। यहाँ पे पेन को वैल्यू ज्यादा दी जा रही है, इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जा रही है, यहाँ पे माई ब्रदर मेरे भाई को वैल्यू ज्यादा दी जा रही है, और यहाँ पे पेन को वैल्यू ज्यादा दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर भी सेंस वही है, मतलब दोनों का एक निकलेगा, मेरे भाई का पेन, इसमें भी वही निकलेगा, और इसका भी मतलब वही है कि मेरे भाई का पेन। दूसरे वाले सेंटेंस में हमने देखा मेरे भाइयों के पेन, यानी मेरे ज्यादा भाई है उनके पेन, तो हम क्या कहेंगे, माई ब्रदर्स पेन, ये मेरे भाइयों का पेन है। ठीक है, ये मेरे भाइयों का पेन है। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एस लग रखा था, बहुवचन के कारण, यहाँ प्लूरल नाउन की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी एस लग रखा था, तो हमने एक और अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया। हमने क्या किया, जो एस लग रखा था ऑलरेडी, उसी के ऊपर हमने एस ये अपोस्ट्रोफी को यूज कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा माई ब्रदर्स पेन, यानी मेरे भाइयों का, ये इसका मतलब होगा का, ये अपोस्ट्रोफी का मतलब हो जाएगा का, पेन। ठीक है, मेरे भाइयों का पेन। और देखिए दूसरा इसका सेंटेंस और बना सकते हैं, द पेन्स ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों के पेन, मेरे भाइयों के पेन। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब था। आप यहाँ पे हमने देखा आज के वीडियो लेक्चर में कि अपोस्ट्रोफी एस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा, और दिस, दीज, दोज, दैट के बारे में भी अपने अच्छे से समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो लेक्चर बहुत समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।